आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार, राम राम। आज हमारे गांव कोल में हम पहुंचे हैं रामलीला ग्राउंड में। यहाँ पे आज ट्यूबवेल का आज यहाँ शिलान्यास किया है, क्योंकि पानी की समस्या थी और बड़ी डिमांड थी। तो आज इसका शिलान्यास हो गया और अब ये जल्दी बनकर लगकर तैयार हो जाएगा हमारा ट्यूबवेल। तो यहाँ पर पहले भी लगा हुआ है जी, वो खराब है ये? हाँ जी, वो बैठ चुका है। हाँ, पानी खराब। तो ये कितने बाई कितने मतलब उसकी गहराई होगी? इसकी 900 1000 से ऊपर ही? हाँ, 1000 प्लस के मतलब फुट पे से ज्यादा है ये, ठीक है ना। 1000 फुट के बाद में हाँ, 1000 से नीचे, 1000 से नीचे जहाँ भी अच्छा पानी मिलेगा वहीं रुक जाएगा। तो विधायक जी, सरपंच साइड की जो मतलब है उधर भी पानी की बड़ी तगड़ी समस्या है। बगैर मोटर के तो पानी कभी भी नहीं आता, काफी वर्षों से। ऐसा अगर मैं नरेश जी, पानी को अगर हम सही यूटिलाइज करें, मेरे हिसाब से दो ट्यूबवेल भी सफिशिएंट होते हैं। लेकिन पानी यूज कम हो रहा है, बर्बाद ज्यादा हो रहा है। जब तक हम अपने सारे सोच नहीं बनाएंगे, हमने पानी को बर्बाद नहीं करना। पानी बेकीमती है, हम इसको अच्छे से यूज करेंगे तो मेरे हिसाब से 2 ट्यूबवेल भी सफिशिएंट है। फिर भी इसके बाद अगर सरपंच साहब की तरफ से कोई ऐसी डिमांड आएगी कि उसका पानी नहीं चढ़ता, तो एक डिमांड और दे देंगे। ट्यूबवेल पे ट्यूबवेल लग रहे हैं, पानी बर्बाद हो रहा है, जमीन का पानी खाली हो रहा है, ट्यूबवेल लगा देंगे। तो क्या संदेश है सभी युवा साथियों को, हमारी माता बहनों को, कि किस प्रकार पानी की व्यवस्था को सही ढंग से यूज करें? जी नरेश जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन चला हुआ है, एक पेड़ माँ के नाम। उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। हर एक आदमी अपनी माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि ये पेड़ आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हमारे वातावरण को शुद्ध रखने के लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। और साथ में स्वच्छता को भी लेके सबको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल देखते हैं कि फिरनियों पे बहुत ज्यादा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। मैं सभी भाइयों से, अपने ग्रामवासियों से, आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कूड़े करकट को आप अपने खेतों में थोड़ी सी जगह बना ले। अगर हम अपने गोबर की बात करें तो अगर आप गोबर को अपने खेतों में डालना शुरू करेंगे तो जैसे सीजन ऑफ होगा तो उसको खाद के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। इससे हमारा गांव भी स्वच्छ रहेगा, हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। तो गांव में जो शुभ मुहूर्त हुआ है, इसके लिए विधायक जी का किस प्रकार धन्यवाद करना चाहिए? देख, सबसे पहले तो मैं विधायक जी का अपने गांव में जो पहले पौधारोपण किया और अब ट्यूबवेल का जो अपना बोर खराब हुआ उसके लिए जो उद्घाटन किया, मैं दिल की गहराइयों से पूरे ग्रामवासियों की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं। और हमारे विधायक साहब देखें, सुबह 6 बजे निकलते हैं, 3 गांव में पेड़ लगा करके अब 4थे गांव में कोल में पहुंचे हैं। इतनी हिम्मत और मेहनत हमारे विधायक साहब कर रहे हैं, इतनी पहले कभी किसी ने नहीं की। और मैं अपने विधायक साहब को कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने विधायक साहब कितने बार वो गाँव में मनादी करवा ली, और सिर्फ एक बात की कमी रहेगी कि वो उठाना जेसीबी के साथ और कहीं बाहर डालना। तो गंदगी तो हम सब ग्रामवासी सहयोग देंगे तभी गंदगी दूर होगी। अकेली पंचायत कुछ नहीं कर सकती, इसमें सबका सहयोग जरूरी है। तो सरपंच साहब, जो विधायक जी के पास हमने समस्या रखी है कि पानी की उधर भी बहुत कमी है, तो उसके बारे में थोड़ा क्या कहना चाहिए? उसके बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से, और हमारे जगदीश जी हैं, हमारे एसडीओ साहब बहुत मेहनती हैं, इन्होंने 7 नंबर ट्यूबवेल को भी मंजूर किया हुआ है जी, और उसको अलग डिपार्टमेंट में है वो। और मैं जैसे कि वो पहले जहाँ लगा हुआ था उसको दूसरी बार लगा करके, जैसे जहाँ से पूरे गांव में पानी जो बाकी बचा हुआ है सही पानी जाए तो उसका भी समस्या दूर हो जाएगी। तो जिस प्रकार एसडीओ साहब से भी मेरी बात हुई है पहले, और आपकी नॉलेज में भी डाला है कि 2-3 मोहल्ले तो ऐसे हैं कि जिनमें पानी आता ही नहीं। अगर सभी टंकियाँ बंद हो जाती है जिस टाइम शाम को या दोपहर को, उस टाइम उन पर पानी मिलता है, इससे पहले पानी नहीं मिलता। तो उसके बारे में क्या? बस वो ट्यूबवेल लगाने के बाद समस्या दूर हो जाएगी। जैसे इस ट्यूबवेल का पानी है गांव में सबसे ऊंचे एरिया में जाता है, पूछो बगैर ट्यूबवेल पंप के पानी जाता है। तो जैसे वहाँ ट्यूबवेल लग जाएगा तो उस एरिया में सारे में पानी आ जाएगा। कब तक उम्मीद है? 1 महीने में लग जाएगा, जल्दी लग जाएगा ट्यूबवेल। 1 मिनट और देर न कर, 1 मिनट। हमने अपने चौकीदार को भी बेच लिया गाँव में नालियों में जो बाहर टूंटियाँ लगे हुए हैं, सब टूंटी के ऊपर वो भी लगा, आधी से ज़्यादा भी लग नहीं रहा। मेरा सभी गाँव वासियों से अपील है कि अपना 10-20 रुपए की चाहे प्लास्टिक की टूंटे लगा ले, उसको बंद रखे। अगर उसको बंद रखेंगे तो ट्यूबवेल यही काफ़ी है। पानी की बर्बादी ज़्यादा है, यूज कम है, तो अपने टूंटे को बंद करें।
जब टूंटी खुली चल रही है पीछे तो आगे पानी कैसे आएगा। हम उन लोगों से अपील करें कि अपनी टूंटी को बंद करें तो ताकि पानी अगले घरों में भी जाए। नहीं, टूंटी तो यूज जब भी कर रहे हैं ना। विधायक जी नमस्कार। तो विधायक जी, कल एक गांव जडोड़ा की जो मुख्य सड़क है, जो गांव डांड के फाटक से लगते ही लगभग 380 मीटर की वो सड़क बताई गई है, और उसके लिए लोगों ने कल प्रदर्शन किया और सरकार और पुंडरी विधायक सतपाल जंबा के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा कि जो लोग वहाँ खड़े थे उनको उस सड़क के बारे में कुछ पता ही नहीं। जो वो वकील महोदय जो हाई कोर्ट के कहाँ के दिल्ली जी कोर्ट के वकील थे कि भाई मैंने कोई केस डाल रखा है और मैंने ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? उस लड़ाई में हम भी साथ में लगते, बिल्कुल और बीच हो जाता। और आज से 1.5 साल पहले वो मेरे पास आए थे अपने एक गोर के लिए कि मेरा गोर बना दो। तो मैंने कहा था कि ये गोर 5 साल में एक बार मिल रहे हैं, मैं अगले प्लान में देखेंगे, अगर बन जाए, अगर आपकी बार कहीं कोई स्कीम आ गई तो बता दूंगा, अदरवाइज गोर का पॉसिबल नहीं है। शायद उन्होंने वो खुंदक निकाली हो। पहली बात है कि वो ना तो किसी PWD की सड़क है, ना मंडी बोर्ड की है, और ना पंचायती राज की है। वो तो रेलवे की बताई है जिन्होंने, उन्होंने भी रेलवे की बताई है। रेलवे की प्रॉपर्टी के लिए आपको रेलवे से NOC चाहिए। पिछली बार जब वो सड़क बनी थी तो वहाँ से वो NOC और मिलती है 1 टाइम NOC। इसका मतलब ये नहीं कि NOC मिल गई आप जितनी बार उखाड़ो, नहीं। अब की बार भी इस NOC लाने में NOC मिल चुकी है, उसका टेंडर लग चुका है, सारा बताऊंगा आपको, ठीक है ना। जो वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो पता नहीं कहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमसे वो जिलाध्यक्ष प्रोजिलाध्यक्ष से बात करते, विजेंद्र से बात करते, DC से बात करते, तो बात ये सोचने लगते चलो भाई इन्होंने बात की है। अगर इसको NOC लाने में, इसको पास कराने में किन किन लोगों का हाथ है? सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा अपनी DC मैम का, जो खुद जाके अम्बाड़ा भी गई है, जिन्होंने इसकी NOC कराने में बहुत योगदान दिया। दूसरा, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर, जिन्होंने इसको NOC दिलाने में पूरा सहयोग दिया है। हमारे चेयरमैन है जो मार्केट कमेटी के विजेंद्र महिला, ठीक है, जिन्होंने इसको पूरा कराने में और इसको बनाने में कौन सहयोग कर रहा है? वो है हमारे जिला परिषद के चेयरमैन करमवीर कौर, जिन्होंने अपने कोटे से ये ग्रांट दी है, और ये ग्रांट 42 लाख रुपए की मंजूर हो चुकी है। कुछ टेक्निकल इशू, और इसको मंडी बोर्ड बना रहा है। बता रहा हूँ, मंडी बोर्ड के पास ये सड़क जा चुकी है, मंडी बोर्ड इसको बना रहा है। 42 लाख का ये टोटल ग्रांट है। और जिला CO जो परिषद है, हमारे CO है हमारे सुरेश रावी सी, उनसे बात हो चुकी है कि हमारे पास सारी NOC सारा कुछ आ चुका है। कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से हम 42 लाख रुपया मंडी बोर्ड को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। कल भी मेरी बात हुई है, शायद वो 1-2 दिन में वो पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये सड़क CC बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये बार बार नहीं NOC मिलती है। तो CC बनेगी कम से कम ज़्यादा नहीं है 15-20 साल तो चले, ठीक है ना। और जो बिना फ्री के नंबर बना रहे हैं, बड़ा दुख होता है कि लोग मुर्दाबाद के नारे लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या उस इंसान ने पिछले 1.5 साल में कभी मेरे से संपर्क किया? मैं विधायक हूँ, मौके का विधायक हूँ, क्या उसका फर्ज नहीं बनता था कि वो कोई केस डाल रहा है कोर्ट में, एक बार पूछे हमसे कि भाई साहब मैं केस डाल रहा हूँ और मैं ये प्रोसेस चल रही है और यहाँ तक पहुँची है, आप इसमें क्या कर रहे हो? मैं उसको बताता कि हम क्या कर रहे हैं। विधायक बातें कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन ग्राउंड पे लेके आना बहुत डिफरेंट मैटर होता है। विधायक जी, ग्रामीणों का आरोप था कि वो आपसे 5-7 बार मिले हैं। एक बार मिला था अपने गोर के लिए, अपने खेत के रास्ते के लिए, मेरे से कभी नहीं मिले। बस वो तो उन्होंने जो एक भी कॉन्टैक्ट दिखा दिया 1.5 साल से पहले मेरे पास आए थे वो अपने पर्सनल गोर के लिए कि मैं जडोड़ा से हूँ, मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं यहाँ वकील हूँ, मेरा ये रास्ता है। विधायक जी, और मैंने तब भी कहा था कि कोई स्कीम आएगी तो डालेंगे, ऐसे बात से नहीं बना सकते। उसके बाद आज तक उसने मेरे कोई संपर्क नहीं किया, कभी मेरे को नहीं बताया कि उन्हें कोई केस डाल रखा है या गया केस डाल रखा है। तो फिर NOC कैसे मिली? इसकी तो NOC भी आ चुकी है 1.5 महीना पहले। NOC आके मंडी बोर्ड को ट्रांसफर हो चुका है, पैसे भी आ चुके हैं, और जो हमारे चेयरमैन है करमवीर कौर है, उनके डिपार्टमेंट से ये पैसे अब मंडी बोर्ड को जा रहे हैं। और बलवान जी, मतलब ना मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना टाइम मैंने अपने मतलब ना लोगों को नहीं दिया, मैंने खुद को भी इतना टाइम नहीं दिया जितना टाइम मैं विधायक बनने के बाद। मैं 24 घंटे, मैं रात को 12-12 बजे तक लोगों की समस्याएं सुनता हूँ। कोई कल को ये ना कह दे कि विधायक मिलता नहीं है, और अगर मैं भी नहीं मिलता तो सोचिए मैं कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक है। रात को 12 बजे भी कोई आता है, मैं कहता हूँ डायरेक्ट आइए, आपके पास आइए, मैं हूँ, मेरा भाई है, ठीक है ना। हर समस्या देखो बदलाव आने में टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा सिस्टम को बदलने में, क्योंकि केवल हमने गलियां नालियां नहीं बनानी,
हमने अपने दिमाग को विकसित करना है। जब हर कोई सोच ये बना लेगा कि मैंने गंदगी नहीं फैलानी है, तो वो गंदगी नहीं फैलेगी, स्वच्छता आएगी। तो विधायक जी कब तक ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी? एक टेक्निकली इशू आ रहा है पेमेंट ट्रांसफर का, ठीक है ना, शायद ना मंडे ट्यूजडे तक वो क्लियर हो जाएगा। और मेरी मंडी बोर्ड से बात हुई है, हमारे सुरेश रावी सीएसयू है, उन्होंने कहा था कि आप उनको बोल के आप टेंडर लगवा दो इस पे, क्योंकि वो पेमेंट उनकी सिक्योर हो चुकी है, डन हो चुकी है। तो आज बात करेंगे मंडी बोर्ड से कि आप अपना प्रोसेस डालिए, पेमेंट आपकी सिक्योर है। कर्म होता है, अगर हम ये सोचेंगे कि ये काम छोटा है तो मतलब वो इंसान ही छोटा है, ठीक है ना। इसलिए उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उसने ये बताया कि भाई मेरी डेली की 3000 रुपये की मेरी इनकम है, तो बड़ा दिल खुश हुआ। और मैंने कहा था देखो, अगर हम बहुत सारे युवा मेरे से नौकरी मांगते हैं जी, मैं बोले नौकरी तो मिलेगी मेरिट बेस पे, हमारी सरकार में कोई सिफारिश नहीं चलती। लेकिन मुझे जब वो स्टार्टअप लगा कि उस बंदे ने कहा था कि मैं पिछले 3 साल से हूँ और मेरी जो सेल है बढ़ती जा रही है, तो हम ऐसे से काम कर सकते हैं, काम छोटा बड़ा नहीं। उस दिन ये बात एक कड़वा सवाल है, पूंडरी हल्के के लोगों का कहना है कि विधायक सतपाल जांबा बनने से पहले तो पूंडरी हल्के के जितने भी गांव है सबकी सफाई कराई, लेकिन विधायक बनने के बाद भी जो विधायक ने जितने पूंडरी हल्के के गांव हैं उनकी तरफ देखा तक नहीं। इसके बारे में क्या कहोगे? 2024 से पहले भी मेरी सफाई की टीम थी और वो सफाई की टीम आज भी चल रही है, ठीक है ना। जिम्मेवारियाँ ज़्यादा हैं, ठीक है ना। आज भी मैं सफाई अभियान करता हूँ और गांव-गांव में जाके करता हूँ। और आज मेरा पद है, मैं करने के साथ साथ करवाने वाला भी हूँ, ठीक है ना। मैं हर सरपंचों का ग्रुप बना रखा है, हर सरपंचों से हर गांव से बोला हुआ है, अगर आपको कहीं गंदगी दिखाई देती है, केवल इसमें जिम्मेवारी सरपंचों की नहीं बनती, हम सब की बनती है। क्या हम कूड़िया डालते हैं फिरनी पे, क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है जो खेतों में डालें? केवल सरपंचों को ब्लेम देना इतना मतलब रोक आसान है कि भाई सरपंच काम नहीं करवाता, लेकिन हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि सफाई रखने में जागरूकता। आप पेड़ लगा रहे हैं, आप पेड़ लगा रहे हैं, एक सिंबॉलिक है कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाएं। हम झाड़ू उठा के आते हैं, हम अब पूरा दिन नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारी जिम्मेवारियाँ साथ में आ चुकी है, क्योंकि साथ में डेवलपमेंट के काम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनको लेके भी आज हम घंटा 2 घंटा सफाई कर सकते हैं, लेकिन उससे बड़ी बात है कि हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। क्या कोई गांव के साथ साथी मिलके आए कि विधायक जी हमारे गांव में आइए, हम सफाई अभियान करेंगे? एक भी नहीं आया। मैम यहाँ पे जो डॉक्टर है उनकी कंप्लेंट ये है जो आम लोगों की, कि डॉक्टर बैठता है फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, जो जहाँ पे उनको दिक्कत आती है चढ़ने में। आप उनको बोलो कि आप ग्राउंड फ्लोर पे बैठे, क्योंकि कुछ मरीज होते हैं वो ऊपर चढ़ नहीं पाते, सांस की कमी। हाँ जी, ग्राउंड फ्लोर पे बिठाओ मैम। अक्सरों की दिक्कत है जी, वो 2 दिन और मैम जी मैम यहाँ पे ना एक तो एक्सरे का बड़ी दिक्कत आ रही है, एक्सरे मशीन की 2 दिन। और जो ऑपरेटर है, टेक्नीशियन है मैडम, हाँ चलो मैं वो एक बार मैं मंत्री जी को बोल देता हूँ हमें परमानेंट दे दें। हाँ ठीक है मैम, ठीक है।